तो शर्मा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम इस क्वेश्चन से आज क्वेश्चन की स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं उनसे ये डिफरेंट क्वेश्चन हो। आज भी हम कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिले और प्रैक्टिस आप अपने घर पर करते रहें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पहले समझ लेना। एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, उसने एक साइकिल सोल्ड कर रहा है। वो कितने परसेंट पर 10% के लॉस पर एक व्यापारी अपनी साइकिल को बेच देता है। फिर अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को 200 रुपीज, अगर उसकी विक्रय मूल्य को वो 200 रुपए बढ़ा देता है, 200 रुपए अगर बढ़ा देता है तो उसको क्या होता है, 6% का गेन होता है। तो उसको 6% का फायदा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझ लो दोस्तों। जैसे ये मार्कर है, पहले मुझे इसको सेल करने पर 10% का लॉस हो रहा था। कितने? 10% का मुझे लॉस हो रहा था। अब मैंने इसी मार्कर की सेलिंग प्राइस बढ़ाकर अब 20 रुपए कर दी। पहले जो थी वो मुझे नहीं पता कितनी थी, पर अब मैंने इसकी प्राइस 20 रुपए बढ़ा दी है, जिससे मुझे क्या हो रहा है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। या ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इसकी प्राइस मैंने 200 रुपए सेलिंग प्राइस, जब मैं इसको बेच रहा हूं तो मैंने इसकी प्राइस 200 कितने रुपीज हाइक कर दी है, 200 रुपए कर दी है। तो इस कारण से मुझे 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मुझसे ये पूछा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। चलो करते हैं। देखो पहले केस में अपन क्या लेंगे, सीपी एसपी ले लेते हैं। सीपी एसपी से पूरा क्वेश्चन। 10% का लॉस मतलब अगर कोई चीज 100 रुपीज की थी, उसको 10% लॉस पर बेचोगे तो कितने का हो जाएगा, 90 का। जैसे कि अपन परसेंटेज से सॉल्व करते आ रहे हैं दोस्तों। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। अब इसको मैंने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 से हमें कैंसिल आउट करना सिंपल हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6% दिया हुआ है। 6% की वैल्यू कितनी होती है, 3/50। और अपन देखो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं। 6% की वैल्यू, यहाँ 100 लेने का रीजन क्या है मेरा, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6% की वैल्यू हो जाती है अपनी कितनी, 3/50। तो यहाँ हमें 50 लेना पड़ता और यहाँ पर क्या लेना पड़ता, 53। फिर इनको बराबर करते तो हमें प्रॉब्लम होती, जो कि हमें 100 लेने पर नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब इसका आप मुझे बताओ, यहां पर सीपी कितनी लूंगा मैं, 100 सेकंड वाले केस में। तो मुझे यहां पे एसपी कितनी रखनी होगी, 6% का अगर प्रॉफिट है तो दोस्तों 106। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन। अब देखो एक्चुअली वो हमें कितने रुपीज इंक्रीज कर रहा है, कितने रुपीज ज्यादा बढ़ा रहा है एसपी, कितने ज्यादा विक्रय मूल्य उसने कर दिया है, 200 रुपए बढ़ा दिया। कितना, 200 रुपीज। अब यहां आप देखोगे ये है दोस्तों 19 और ये है दोस्तों 106। सीपी तो सेम है, इसलिए ही मैंने यहाँ पे 100 लिया, क्योंकि पहले मुझे क्या करना होता, यहाँ सीपी क्या करनी पड़ती, और इनको 1/10 और 3/50 लेता तो मुझे सेम करनी पड़ती सीपी। क्योंकि ये मार्कर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसकी सीपी तो क्या है, सेम है। हम चेंज किस में कर रहे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस में दोस्तों। अब 90 से 106 हो गई है इसकी एसपी। मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 16 का। कितने का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 16 का। कितने का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 16 का। पर हमें क्वेश्चन में वही चीज कितने की गिवन है, 200 रुपीज। तो एक्चुअली चलो ऊपर का रफ कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। नेक्स्ट टाइम से अब बड़ा बोर्ड ले लूंगा दोस्तों। अभी मार्केट ओपन होने वाला है तो 1-2 दिन में सही अरेंजमेंट हो जाएगा। चलो अब यहां देखते हैं इस क्वेश्चन को। 16 हो गया इंक्रीज। अब 16 की वैल्यू दोस्तों, अब क्वेश्चन में मुझे कितनी दी हुई है, ₹200 दी हुई है। यहां से मैं 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ये डायरेक्ट अब तो सॉल्व करने लगो। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी पूछिए, मतलब 100 की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या होगा, 200/16 इंटू
इंटू क्या होगा 100, सीपी की वैल्यू कितनी है 100। ये मेरी 1 की वैल्यू हो गई, और जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना होता है उसका क्या कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे दोस्तों, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 100 को, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 5 जा कितना होता है दोस्तों 125, 10, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 1250 रुपीज। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट अगर इसमें लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखकर भेजें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, टू मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें हमें सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है दी हुई है, इसमें सेलिंग प्राइस क्या है हमको दी हुई है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहां मैं लिख लेता हूं 20%, क्लियर। और एसपी क्या है दोस्तों, एसपी हो जाएगी दोस्तों 240, क्लियर है। अब मुझसे ये पूछ रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब जो सामान है उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ये मुझे बताना है। ठीक है, पहले 20% की वैल्यू क्या होती है क्या बताया था मैंने अपन जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 20% का मतलब होता है 5, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 6। देखो यहां पे अच्छे समझ लेते हैं, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अब 1/5 है, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट, अब यहाँ लॉस हो रहा होता तो क्या होता ये 5 तो क्या हो गया हमारी बेस वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाती है ये। और ये जो 1 हमें यहां पर जो आया है 1/5, ये 1 क्या है, या तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट है या लॉस है। अब इस केस में क्या है, हमको क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो तुम्हारा एसपी कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। तो 5 + 1 करेंगे तो 6। अब यहां बहुत अच्छे से देखना, 6 की वैल्यू दोस्तों मुझे कितनी गिवन है ₹240। ठीक है, तो मुझे 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इनटू 40, इसमें भी 40 का मल्टीप्लाई, रेशो सेम मतलब वो सही रहता है। मतलब जब कोई फ्रैक्शन होता है, इस चीज को समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। मान लो कोई आपका फ्रैक्शन है, जब आप यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे ये फ्रैक्शन कैसा रहे कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज ना हो। इसलिए अगर यहां पर 40 का मल्टीप्लाई कर कर आंसर आप 240 दे रहे हो तो यहां पर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 40 का। 5 4 जा 20, मतलब आंसर कितना आ जाएगा ₹200। ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, ये आपका बहुत टाइम बचाएंगी, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें, अब ये क्वेश्चन हम परसेंटेज से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अब इसमें हमें नीड पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स की। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और हमने नहीं किए होते तो हमें एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में टाइम बहुत कम होता है दोस्तों, है ना। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जिस दोस्तों ने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो जो मैंने बताई थी आपको फॉर्मूला से रिलेटेड के कैसे फॉर्मूले इसके बने, पूरा बेसिक्स मैंने आपको समझाया था, जिन दोस्तों ने नहीं देखी हो तो वो इस वीडियो को पहले जरूर देखें, और जिन साथियों ने देख भी ली हो वो भी उसको दोबारा देखें, इससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं।
एक आर्टिकल को 78 रुपीज में सोल्ड करने पर जो प्रॉफिट का जो परसेंट है ना, लाभ प्रतिशत जो है, अगर उस आर्टिकल को 69 रुपीज में बेच रहा था, जब वो जो उसको लाभ प्रतिशत हो रहा था उससे डबल दुगना कब हो रहा है, जब उसको 78 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, देखो पहले SP1 मान लो पहले उसने कितने रुपए में बेचा, 69 रुपीज में। ठीक है, सेकंड केस क्या है, SP2 में क्या हो रहा है दोस्तों, अब उसने उसी आर्टिकल को कितने रुपीज में बेचा, 78 रुपीज में। मान लो ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर किसी को 69 रुपीज में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। फिर उस बंदे ने क्या किया, जिसको मैंने सोल्ड किया था, उसने यही मार्कर 78 रुपीज में सेंड कर दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंट मेरे प्रॉफिट परसेंट से कैसा है, दुगना है दोस्तों। ठीक है, चलो आ जाओ फिर दोस्तों। अब सबसे पहली बात यहां आती है दोस्तों, यहां बात हो रही किस टर्म की, प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप सभी को, देखो क्या होता है, किसी चीज में फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम कैसे बताते हैं, किससे कंपेयर करके बताते थे दोस्तों, सीपी से। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कितने में हम वो चीज खरीद रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर परसेंटेज का साइन है, इक्वल करो। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो दोस्तों कि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहां पर पुट कर देते हैं, SP माइनस CP। एक मिनट इसको अच्छे से राइट कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, SP माइनस CP अपॉन CP, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इनटू 100। क्लियर, इनटू 100। क्या फॉर्मूला होगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने का बोला है दोस्तों, CP, हमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताना है इसमें उस आर्टिकल का, हमने वो आर्टिकल कितने रुपीस में खरीदा। चलो बढ़ते हैं, तो उनकी कंडीशन क्या थी, जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा पहला वाला था 69 रुपीज में जब हम बेच रहे थे, है ना। अब देखना एक चीज याद रखना, और ये P2 प्रॉफिट परसेंट था 78 रुपीज वाला। अब एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी, ये क्या है, डबल हो रहा है ना, जो हमें 78 रुपीज में जब इसको सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट इससे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना दोस्तों। अगर इन दोनों को हमें इक्वल में रखना है, तो यहां किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 का, तभी तो ये बराबर होंगे। मान लो सपोज यहां पर 4 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर अगर 2 लिखा है, और इन दोनों को हमें इक्वल करना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2 का। समझ में आया, तो बस यही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, चलो अब 2, अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें ना, 2। अब डायरेक्ट करूंगा, SP माइनस CP, SP1 कितनी है, 69 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक दोस्तों, इक्वल SP कितनी है यहां पर दोस्तों, 78 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। कोई समस्या, कोई परेशानी अभी तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब इसको इजी बनाते हैं। CP से CP क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल आउट। 100 से 100 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल आउट। अब ये हमारी टर्म बची, मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। 2 9 जा कितना होगा दोस्तों, 8 3 का 8, कैरी ओवर 1, 2 6 जा 12, और 1 135।
8 हो गया ये दोस्तों, माइनस 2 सीपी, सीपी को चाहे एक्स लिख लो, जो भी आपका मन हो, ठीक है। यहां पर क्या है 78 माइनस सीपी, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, जल्दी से इसको जब तक सॉल्व करो तब तक मैं रफ कर रहा हूं, कुछ कमेंट करके इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो, अब ये 2cp है, हम इसको, और यहां पर माइनस सीपी है, ये माइनस 2cp यहां पर इस तरफ इक्वल के इस साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना हो जाएगा 2cp, स्टेप बढ़ा रहा हूं इसकी, नहीं तो अपन जल्दी भी कर सकते, डायरेक्ट यहाँ 2cp जाएगा तो यहां से cp ही बचता, और यहां पे 78 माइनस करोगे तो, क्योंकि 78 किसका है, प्लस का, इस साइड ट्रांसफर करोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा किसका, प्लस का। 8 में से 8 0, 13 में 7 माइनस करोगे तो 6, तो सीपी की दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई आपको यहाँ 60 रुपीज। कितनी आ गई दोस्तों, 60 रुपीज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ दोस्तों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने आपको इसकी एक लाइन भी लिख दूंगा मैं अभी आपको समझाने के लिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के कैसी है, बराबर। 18 आर्टिकल्स की क्रय मूल्य 15 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्या दिया है देखो, सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स is equals to SP of 15 आर्टिकल्स। वैसे ये दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए और अच्छे से बता रहा हूं, है ना। तो देखो यहां से CPSP आपको बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो देख लेते हैं। देखो SP कितनी हो जाएगी इसकी 18, और CP कितनी हो जाएगी दोस्तों 15। वो क्यों होती है, वो उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। अब उन्होंने क्या पूछा है मुझसे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, 80 माइनस 15 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 15, CP है ये, इंटू 100। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, कभी कुछ लोग दोस्त गलती भी कर देते हैं, तो गलती से बचने के लिए, है ना। 3 अपॉन 15 इंटू 100। समझ में आ रहा है, कोई कहीं परेशानी हो तो बताओ दोस्तों। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10 और 0, मतलब आंसर कितना आ गया दोस्तों अपना 20%। आंसर कितना आ गया दोस्तों अपना 20%। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से आ गया होगा वैसे तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बता रहा है। अब मर्चेंट परचेज द रेडियो, एक रेडियो परचेज किया, खरीदा एक मर्चेंट ने, कैसे 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मर्चेंट ने खरीदी कहीं से, होलसेलर वाले से, फिर अपनी शॉप से सेल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसी रेडियो को जो उसने सेलिंग प्राइस थी उसके 8% बढ़ा दी उस सेलिंग प्राइस को, तो वो तभी तो गेन कमा पाएगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने में ली उतने में बेच देगा तो क्या मिलेगा उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, सीपी
ऑफ रेडियो, परचेज प्राइस यही थी ना, क्या बोल रहा है, इज 9/10 ऑफ एसपी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। तो एसपी को क्या कहां ले आते, अपोजिट साइड, तो ये मल्टीप्लाई में, अभी किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में आएगा दोस्तों, ये डिवाइड में, 9/10। ये रेशो है, रेशो में हम इसको मानकर ले चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। अब इसको चाहे आप 18 कितना कर सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं ना, और इसी फ्रैक्शन में क्या आता है, हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा। अब देखो, आपको पता है सीपी आपकी कितनी है, 9, एसपी कितनी है दोस्तों, 10। ठीक है, ये एसपी 1 है ना, जो उसने होलसेलर वालों से लिया होगा जब सामान, ठीक है, रेडियो जब लिया होगा। अब क्या बोल रहा है, इसको 8% मोर पे बेचना है, तो 10% का क्या निकालना पड़ेगा हमें, 8%। 10 का 8% बहुत इजी है दोस्तों, 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8, क्योंकि 0 से 0 हो गई कैंसिल, यहां बचा 10, ऊपर 8, डेसिमल आपको पता है, ऊपर का नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, फिर 0 काउंट करना, 0 कितनी यहाँ पर 1, तो 1 नंबर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेसिमल। क्लियर है बात, तो 0.8 बढ़ा देंगे, है ना, मोर मतलब इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेलिंग प्राइस में ऐड करना होगा दोस्तों। तो अभी पहले 10 रुपीज में सेल कर रहा होगा, तो अब कितने में सेल करेगा, 10.8 में। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, अपॉन में 9। अब देखो कितने का हो रहा है, 9 से 10.8 में कितना हो रहा है, 1.8। इसमें से इसको क्या कर देंगे आप, माइनस, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट। तो ये कितना होगा, 1.8 इंटू 100। यहां से ये डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10, एक जीरो आ जाती है, या 90 कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे दोस्तों। 10 से 10 कैंसिल, 9 2 जा 18, 2 10 जा, कितना आंसर हो गया दोस्तों, 20%। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 20%। यहां लिख देता हूं एक बार मैं अच्छे से, 20%। समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास बैकअप करते हैं ना, पैकअप करते हैं। चलिए